सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो यकीन मानिए कि आप कुछ भी नहीं खोए हैं। स्वागत है क्रेस्ट फोरम में। मैं चंद्र प्रकाश। पावर ग्रिड जूनियर ट्रेनी टेक्नीशियन की जो ये वैकेंसी है, 203 वैकेंसी, इतना अच्छा मौका है ये। अगर आप इसको हाथ से जाने देंगे तो फिर पछताएंगे बाद में। क्या पैटर्न है समझेंगे इस वीडियो में कि नॉन टेक्निकल से कैसे पार पाया जाए। ये नॉन टेक्निकल 50 नंबर की है और यकीन मानिए मेरे अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि इतने सिलेक्शंस पावर ग्रिड में हुए हैं और अभी रिसेंटली जो एक ऑफलाइन बैच से हुआ है आगरा से, वो बच्चे का इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक होगा। अब आप एक चीज समझिए कि बिना नॉन टेक अच्छा करे आप पेपर में सिलेक्शन नहीं ले सकते, और उसकी रणनीति की क्या क्या पढ़ना है नॉन टेक में, क्योंकि अगले 40-45 दिन बाद पेपर दिया हुआ है नोटिफिकेशन के हिसाब से। जो मैं बता रहा हूं केवल उतने टॉपिक को पहले पढ़िए, हिम्मत बचे तो बाद में आप पढ़ते रहिएगा। बाकी पेपर पैटर्न से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को शायद नहीं मालूम होगा। तो 170 टोटल क्वेश्चन है, 120 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल, जिसमें 15-15 जीए करंट अफेयर 15 नंबर के और 15 ही क्वेश्चन होंगे, 15 एप्टीट्यूड के होंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 10 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। 120 टेक्निकल की मैं बात करूं तो आपको बेटा ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। इनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है टेक्निकल के लिए। ठीक है। जीरो टू हीरो बैच एक लाइव बैच है, जो कि आप अगर इस टेक्निकल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। और अदरवाइज रिकॉर्डेड बैच, बहुत सारे बच्चों ने इस बैच को लिया है, क्योंकि रीजन है इस बैच से ही बहुत सारे बच्चे पावर ग्रिड और अदर पेपर्स में सिलेक्ट हुए हैं। एक्चुअली इसका कंटेंट बहुत बेस्ट है पावर ग्रिड के लिए, क्योंकि यहाँ जो पावर सिस्टम मशीन पढ़ाई है उसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके पावर ग्रिड जैसे पेपर में फंसते हैं। ठीक है। रिकॉर्डेड भी आप ले सकते हैं मात्र 599 में और 899 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जिसमें आप अपना खुद का डाउट सेशन रखवा सकते हैं। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में है, ज्यादा जानकारी के लिए वहां भी बात कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, बहुत सारे पेपरों को एनालाइज मैंने किया हुआ है। पावर ग्रिड जो एरिया वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आपको कई सारे फिगर के एरियाज को लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे सर्कल का त्रिज्या दे दी और सर्कल के एरिया के बारे में पूछा, तो एप्टीट्यूड जो 15 क्वेश्चंस आएंगे आपको, उसमें ये क्वेश्चन पिछले कई पेपरों में पाए गए हैं, देखे गए हैं। जैसे एरिया आप सारे फिगर्स का करके जाइएगा अपने एंड पे, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जितने भी जो फिगर होते हैं, सिलेंडर, है ना, कि सिलेंडर का एरिया कितना होता है, आपको हाइट दे देगा, बेस दे देगा, है ना, आपको कोन का, ये बहुत देता है। और ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस इसमें बच्चे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, इसलिए लोग करके नहीं जाते। दिमाग में रखिएगा, कई क्वेश्चन पाए गए हैं, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसे डालूंगा। ठीक है। वर्क एंड टाइम, बहुत क्वेश्चन। पाइप्स एंड सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2-3 क्वेश्चन तो इसी इसी टॉपिक से मिलते हैं। अब सोचो 15 नंबर के पेपर में 2-3 क्वेश्चन का टॉपिक आपको मिल गया है, तो कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। डिस्टेंस एंड टाइम, एक आध क्वेश्चन इसका जरूर रहता है, रहता जरूर है। इसके कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं मिनिमम, और इसका एक आध 2 क्वेश्चन रहेगा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका भी 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे कि पानी मिलाया है 20% और दूध है 80%, अब दूसरे पानी को 10% और मिला दिया है तो अब कितना मिक्सचर बना, इस तरीके के रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। और सीआईएसआई का 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलता है। कैसे करना है आप, बाकी के देखिए एप्टीट्यूड में होंगे बहुत सारे टॉपिक, पहले ये प्रिपेयर करिए। यूट्यूब पर जाइए, किसी भी टीचर का जिसको आपको समझ में आता हो, एप्टीट्यूड के टॉपिक उठाइए, टॉपिक उठा के इन एक एक टॉपिकों को खत्म करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से एक एक टॉपिक सबसे पहले निपटाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। बड़ा वास्ट टॉपिक है, एकदम समुद्र जैसा टॉपिक है। अब क्या क्या करोगे, बस ज्यादा नहीं, जो मैं पहले बता रहा हूं वो पहले करना। हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाना यूट्यूब पर, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के 15 में से मिलेंगे ही मिलेंगे। ज्योग्राफी खास नहीं देखी, पॉलिटी खास नहीं देखी,
फिर भी एक दो क्वेश्चन, वैसे ज्योग्राफी तो बिल्कुल उतना बहुत ही एक दो पेपर में एक क्वेश्चन मिला है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, पॉलिटी एक आध क्वेश्चन मिला है, पर मैं अभी भी कहूंगा कि पॉलिटी को ठीक है, तुम अभी टाइम मिले तो बाद में पढ़ लेना, ठीक है, पर एक आध क्वेश्चन ही मुझे पॉलिटी का मिला है। करंट अफेयर में 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे, ये एक बात है। आप पिछले साल के करंट अफेयर्स, मतलब पिछले साल इन द सेंस एटलीस्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स तो पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि जनवरी में पेपर होगा तो आप ये समझ लीजिए कम से कम जितना बन पड़ रहा है आपको उतना करंट अफेयर करिए, पर 6 महीने के तो फिर भी करके जाइए। 5 से 6 क्वेश्चन फंसे हैं। लाइफ साइंस एक दो क्वेश्चन है, अगर आपकी मर्जी है, टाइम ज्यादा आप अभी नया हो तो इसको साइड में रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ज्यादा इसे करने जाओगे और फंसा नहीं तो दिक्कत होगी, नुकसान होगा। ठीक है, इसको पकड़िए, हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेना, लाइफ साइंस और इनको इतना मत देखना, करंट अफेयर में जरूर कहूंगा देखना। ठीक है, लाइफ साइंस भी आप थोड़ा सा साइड में कर सकते हो मेरे अनुसार। स्टैटिक जीके 1 या 2 नंबर की आई है, और उनमें से भी मैंने अपने यहाँ स्पेसिफिक टॉपिक रख दिए जिनके क्वेश्चन ज्यादा देखे, जैसे स्पोर्ट्स को लेके कि अभी वर्ल्ड कप कौन जीता, या अगला नेक्स्ट कॉमनवेल्थ फलाने गेम्स ये कहाँ होंगे, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आपके नए नए रिक्रूटमेंट कौन से हो रहे हैं, कौन से हुए, अभी कोई सीएम कौन बना, या फलाने पोस्ट पर एसबीआई का चेयरमैन कौन बना, एससेबी का चेयरमैन कौन बना, ऐसे क्वेश्चन। हेडक्वार्टर किसके कहाँ है, काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के तौर पे या स्टैटिक जीके के तौर पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए बड़े आराम से। ठीक है, तो जिनका मैं क्रॉस कर रहा हूं मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, पर हाँ इनको मैं रिकमेंड करता हुआ चलूंगा, और स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा करंट अफेयर को। ठीक है, स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लाइफ साइंस भी अभी आप छोड़ दीजिए अगर बहुत अच्छी नहीं है। इंग्लिश TG2 ITI वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंग्लिश। कैसे डील करना है इंग्लिश से? देखिए 10 नंबर की इंग्लिश है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैं आपको से बताऊं, ये जो पैसेज वाला पार्ट है ना, ये एक्चुअली आपको एक रिलैक्सेशन देता है, मतलब इजी पैसेज आता है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी ठीक है ना, तो पैसेज जो आता है वो बड़ा इजी सा पैसेज आता है, आप आराम से इसके क्वेश्चन निकाल लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसमें आपको आर्टिकल भरने होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, देखो पैसेज एकदम से नहीं आता, और मैं कहूंगा ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैसेज आपको अगर आ गया तो ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स एक बार को आप देख सकते हैं कि आर्टिकल के जो कैसे कैसे भरे जाते हैं, इज, आर, इन, द कैसे लगेगा, अगर देख पाओ तो एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब वहां पर कुछ वर्ड्स दे देंगे 4 ऑप्शन में, और कहेंगे इनमें से कौन सा बढ़िया फिट बैठ रहा है। सेंटेंस सीक्वेंस एक पैसेज सा दे देंगे, तो सेंटेंस सीक्वेंस आपको वहां पर एक पैसेज सा दे देंगे, और कहेंगे कि बताओ ABCD में एक मीनिंग बने ऐसा कौन सा इन्हें सीक्वेंस में लगाइए, कौन सा सीक्वेंस रहेगा, तो वहां ऑप्शन होंगे ABCD या DCBA, ऐसे करके ऑप्शन रहेंगे कि मीनिंग बन जाए, इनका मतलब बन जाए, ऐसे सीक्वेंस में लगाओ। रीजनिंग 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, ये ठीक ठाक सब लोग कर लेते हैं, तो मैं इसमें कोई टॉपिक नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रीजनिंग नहीं आती है, ठीक ठीक रीजनिंग आती है, मतलब एवरेज तो आती है, बिलो एवरेज तो नहीं कहूंगा। ठीक है, तो रीजनिंग के मैंने खास ज्यादा टॉपिक नहीं लिखे, क्योंकि कोई ऐसा स्पेसिफिक मैंने नहीं देखा है। ठीक है, वही कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं रीजनिंग के जो लगातार टेक्निकल पेपर में आते हैं, वही आप कर लीजिएगा। तो यहां पर मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जितना मैं डील कर रहा हूं, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में एटलीस्ट आप ज्यादा नहीं तो 5 नंबर तो सोच के चलिए चलिए मिनिमम, मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा बात है अगर आप ज्यादा ला रहे हैं। अब जैसे पैसेज है, अब बेटा इतना तो करना ही पड़ेगा ना आपको, पैसेज इजी है तो कम से कम 2-3 नंबर यहाँ खींचेंगे, है ना। इज, आर, एम द अप्रोप्रिएट वर्ड या सीक्वेंस, 1-2 नंबर यहाँ खींच लो, 1-2 नंबर यहाँ खींच लो, तो मैं मिनिमम कम से कम 5 तो एक्सपेक्ट करता हूँ। और जनरल अवेयरनेस में मैं ज्यादा नहीं तो 7 से 8 तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग लेके आए। ठीक है, 7 से 8 यहां आ गए। एप्टीट्यूड में हाँ भाई, इतने टॉपिक जो बताए हैं इससे आपके कम से कम 9-10 नंबर तो कम से कम आप बेटा शुरुआत से लेके चलिए। ठीक है, और तो ये ध्यान से कि टेक्निकल तो फिर बेटा आपको अच्छा करना ही करना है, क्योंकि जो जितना आप नॉन टेक में खींच लोगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे क्रिएट होते जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर रहेगा PGCEL के लिए, आप इतना इतना अटेम्प्ट करके आएंगे वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, बताऊंगा मैं आपको। तो आप खुद देखिए, यहाँ से 15 में से मैं कम से कम 7 से 8 यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ, और एप्टीट्यूड में भी बेटा मैं लगभग 8 तो एक्सपेक्ट करूंगा, है ना, जो क्योंकि मैं यहाँ टॉपिक बता रहा हूँ इसलिए एक्सपेक्ट करूंगा। इंग्लिश
ठीक है, मैं 5 एक्सपेक्ट कर लूं, रीजनिंग में बेटा मैं कम से कम 8 एक्सपेक्ट तो करूंगा, 7 से 8, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग हर पेपर के लिए पढ़ते हो और इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए आपका रीजनिंग। ठीक है, 8 8 16, 16 और 5 आपके 21, 21 और 8 बेटा लगभग आपके हो गए 29। ठीक है, तो आप देखिए कि 50 में से 29 नंबर भी, या आप देखिए 25 प्लस भी आप अगर नंबर ला रहे हैं तो बहुत बुरी स्थिति में नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में आप नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए कि जितना टेक्निकल में अच्छा करेंगे, और टेक्निकल में भी अच्छा कैसे होगा, हर चीज पढ़ने से नहीं होगा। पावर ग्रिड के लिए एक स्पेसिफिक कंटेंट जो होता है वो हमें मालूम है क्या होता है। अगर आप बैच में हैं तो ये जान जाएंगे, खुद ही जान जाएंगे, क्योंकि जितने बच्चों ने लिया है उन्होंने वाकई में कहा है कि सर हम कहीं और पढ़ रहे थे पर इतनी चीजें नहीं पढ़ाई गई जितने आपने पढ़ाया है। तो अगर आप इसमें बेटा 120 में से 70 नंबर 75 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत अच्छे सम्मानजनक स्कोर पर आप जाएंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल के पेपर में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अभी से इस फॉर्मूले को अपनाइए और मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।